हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ रोगों की रोकथाम को पढ़ेंगे और समझेंगे। विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं, लेकिन हम कुछ उपायों के द्वारा उन रोगों को होने से रोक सकते हैं। तो आइए इस पाठ को विस्तार से पढ़ते और समझते हैं। ये है हमारा पाठ 9, रोगों की। आप सभी ने कुछ लोगों को नालियों और पानी के गड्ढों में मिट्टी का तेल छिड़कते हुए जरूर देखा होगा। जानते हो ऐसा लोग क्यों करते हैं? क्यों गड्ढों में मिट्टी का तेल या कुछ छिड़कते हैं? उसके पीछे का कारण क्या है? ये लोग स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारी होते हैं। कहाँ के कर्मचारी हैं? ये सभी लोग स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारी होते हैं, जो इस प्रकार के केंद्र आपको जगह जगह पर देखने को मिलते हैं। ये लोग मिट्टी के तेल का छिड़काव क्या आप जानते हो कि स्वास्थ्य केंद्र में काम करने वाले लोग क्या कार्य करते हैं? ये 2 प्रकार के कार्य करते हैं। पहला, रोग को फैलने से रोकना और दूसरा उनका उपचार करना। पहला तो ये है कि बीमारी को फैलने से कैसे रोका जाए, उसको रोक दिया जाए, उसके लिए जो कार्य करते हैं। और दूसरा, जब आप बीमार हो गए हैं तो उसका उपचार, मतलब उसका बीमारियां फैलाने में चूहों, मक्खियों और मच्छरों का बहुत बड़ा योगदान होता है। ये लोग बीमारियों को फैलाने में सबसे बड़े माध्यम है। कौन कौन? चूहे, मक्खी और मच्छर। इनको समाप्त कर देने से हम बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। इनके द्वारा भी बहुत सारी बीमारियां फैलाई जाती है। अगर हम इन्हीं को समाप्त कर देंगे तो बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिनसे हम मुक्ति पा सकते हैं। मक्खियों और मच्छरों को समाप्त करने के लिए स्वास्थ्य केंद्र के लोग घर घर जाकर डीडीटी पाउडर का छिड़काव करते हैं। किसका? डीडीटी पाउडर का छिड़काव करते हैं। ये सरकारी केंद्र के आदमी घर घर जाते हैं और उस पाउडर का छिड़काव करते हैं ताकि मच्छरों और मक्खियों से निजात पाई जा सके, उनसे होने वाले रोगों से जनता को बचाया जाए। इससे मक्खियां तथा बीमारी के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। इससे क्या होता है? एक तो मक्खियां नष्ट हो जाती हैं और जो रोग पैदा करने वाले कीटाणु होते हैं वो भी मर जाते हैं। कीटाणु गंदगी में पैदा होते हैं। कीटाणु का सबसे बड़ा माध्यम है गंदगी। जहां गंदगी होगी वहां पर कीटाणु अवश्य फैलेंगे। ये लोग नालियों के आसपास चूना डाल देते हैं। चूना भी मक्खियों और मच्छरों को समाप्त कर देता है। धुएं के साथ में नालियों के चारों तरफ ये लोग चूना डालते हैं, जिससे कि मक्खी और मच्छर समाप्त हो जाते हैं। जब ये समाप्त होंगे तो रोगों की भी रोकथाम की जा सकती है। नालियों और पानी से भरे गड्ढों में तेल डालने से मच्छर पैदा नहीं होते। मच्छरों के द्वारा विभिन्न प्रकार की बीमारी, डेंगू, मलेरिया हो जाती है। डेंगू, मलेरिया से इंसान अपने प्राण भी त्याग सकता है, उसकी मृत्यु भी हो सकती है। ये बीमारी इतनी घातक होती है। अतः ये लोग जगह जगह गड्ढों में आकर तेल डालते हैं, जिससे कि मच्छर, कुओं में लाल दवा मतलब पोटेशियम परमैंगनेट डाल दी जाती है। इससे पानी में पैदा होने वाले कीटाणु नष्ट हो जाते हैं और बीमारी फैलने का खतरा नहीं रहता, मतलब बीमारी को रोक देते हैं। इस कुएं का लोग सेवन करते हैं, पानी पीते हैं, उस पानी को शुद्ध बनाए रखने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट उस कुएं में डाल दी जाती है। उससे क्या होता है? उससे उस पानी को पीने योग्य बनाया जाता है। उसमें जो व्याप्त कीटाणु होते हैं
बैड बैक्टीरिया जिसे कहते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और बीमार नहीं होते। अगर मनुष्य उस पानी का सेवन भी कर ले तब भी उसे किसी भी तरीके का हानि, चेचक, हैजा आदि बीमारियों की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य केंद्र वाले घरों और स्कूलों में जाकर सबको टीका लगाते हैं। चेचक और हैजा ऐसी बीमारियां हैं जो प्राण खाती है, जो मनुष्य की जान भी ले लेती है। अतः इनकी रोकथाम के लिए ये स्वास्थ्य कर्मी जो है वो स्कूलों में और घरों में दोनों जगह जा जाकर लोगों को टीकाकरण की सुविधा उपलब्ध कराते हैं ताकि इन जानलेवा बीमारियों से बचा जा सके। टीका लगवाने से इन बीमारियों के होने का भय नहीं रहता। जब हम इन बीमारियों का टीका लगवा लेते हैं तो इन बीमारियों का होने का खतरा नहीं होता है। हमें यह बात भली प्रकार से समझ लेनी चाहिए कि घर और घर के आसपास की सफाई बेहद जरूरी है। हमें घर को और घर के आसपास को साफ सुथरा बनाए रखना चाहिए। जहां सफाई है वहां पर रोग वाले कीटाणु नहीं पैदा होते, अर्थात वहां पर जहां पर सफाई है वहां पर बीमारी के चांसेस कम हो जाते हैं। बीमारी की कीटाणु गंदगी में ही हमें खाने पीने की चीजों को ढक कर रखना चाहिए। गंदी और गली सड़ी चीजें भूलकर भी नहीं खानी चाहिए। पानी को उबालकर पीना चाहिए। चीजों को ढक कर रखना चाहिए, कहीं उसमें कोई कीड़ा मकोड़ा न गिर जाए ताकि वो विषैला हो जाए और हम उसे खाकर नुकसान में आ जाए, हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाए। तो सदैव हमें खाने की चीजों को ढक कर ही रखना चाहिए। बरसात के दिनों में बीमारियां फैलने का खतरा अधिक रहता है, इसलिए इन दिनों में हमें अपने स्वास्थ्य के लिए विशेष ध्यान रखना चाहिए। बीमारी का कारण होता है गंदगी और बरसात के मौसम में गंदगी ज्यादा हो जाती है। तो इस बरसाती मौसम में सभी को अपने स्वास्थ्य के लिए ज्यादा सचेत होने की आवश्यकता है। जब हम ज्यादा सचेत होंगे तो बीमारियों से विजय प्राप्त कर सकते हैं। बाजार में बिकने वाले कटे हुए फल और खुली हुई चीजें खाने से बीमारियां फैलती हैं। जब बाजार में हम लोग खाना खाने जाते हैं या कुछ चाट पकौड़े खाना जाते हैं, उसमें दुनिया की डस्ट आ जाती है। वो चीजें हमें खाने से बचना चाहिए। बेशक वो हमें स्वाद में अच्छी लगती हैं, लेकिन हमें वो नहीं खानी चाहिए क्योंकि वो हमारे स्वास्थ्य को बीमार कर देती हैं। अगर हम स्वास्थ्य केंद्रों में काम करने वालों की सहायता करें तो उनका काम बहुत आसान हो जाएगा। ऐसी स्थिति में वे हमारी देखभाल भी अच्छी तरह से कर पाएंगे। हमें भी स्वास्थ्य केंद्र वालों की सहायता करनी चाहिए। इस तरीके से उनकी बताए गए निर्देशों की पालना करनी चाहिए। जब वो कहते हैं कि घर में कहीं भी कूड़े में पानी इकट्ठा ना होने दें, किसी भी गड्ढे में, किसी पुराने रखे बर्तन में, अपने कूलर में पानी इकट्ठा ना होने दें, पानी को बार बार बदले, इस तरीके के जो संदेश हम तक पहुंचाए जाते हैं, हमें उनका पालन करना चाहिए ताकि हम अपने आप को स्वस्थ रख सकें। तो इस तरीके से हमारा ये पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं।